समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न जो कि एग्जाम में बराबर पूछ लिए जाते हैं, हम लोग उसे एक बार देख लेते हैं उत्तर के साथ। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल धौलावीरा की खोज किसने की? R.S. बिष्ट ने। अगर पूछे आप सभी से कब किया था इन्होंने, तो 1990 से 91 के बीच में, ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है कि अशोक ने धम्म की परिभाषा किस ग्रंथ से की थी? तो राहुलोवाद से, ये याद रखिए। उसके बाद प्रश्न है कि संगम काल में कुरिंग किस प्रकार की भूमि थी? तो पार्वत्य प्रदेश से संबंधित, ये याद रखिए। उसके बाद प्रश्न है कि नागर शैली में निर्मित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंत वर्मा चोडगंग ने। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है कि वह बहमनी सुल्तान कौन था जिसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनाई थी? तो वह कौन था? ताजुद्दीन फिरोज शाह। उसके बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? तो गुरु रामदास ने। उसके बाद प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई, तो और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया गया, तो वह कौन सा बैठक था? बारदोली का एक संपन्न बैठक था। और यह बैठक हुआ कब था? तो यह बैठक जो है वह 12 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, ये भी आप लोग याद रखिए। उसके बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? रास बिहारी बोस को। उसके बाद प्रश्न देखते हैं कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। उसके बाद प्रश्न है कि हिंद एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? सोहन सिंह भाकना ने। सोहन सिंह भाकना ने। अगर पूछे कब किया था, तो 1913 में। 1913 में, ये भी याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो इसकी स्थापना जो है किसने की? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने। अगर पूछे कब किया, तो 1934 में। इतना याद रखना आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगर पूछे कब किया था, तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। 1940 ईस्वी को, इतना याद रखिए आप लोग। उसके बाद प्रश्न है भारत और चीन के बीच स्थित सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को किया गया। अगर पूछे कहाँ यह निर्धारण किया गया, तो शिमला में। और इन दोनों के बीच के सीमा रेखा को क्या कहा जाता था? मैकमोहन रेखा। ये भी याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो 15 अगस्त 1947 को। इस सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। ये याद रखना है। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों जो डेल्टा नहीं बनाती है, तो कौन कौन सा नदी है? नर्मदा और ताप्ती। उसके बाद प्रश्न है कि भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 9वीं अनुसूची में। इतना याद रखना है आप सभी को। संविधान के किस अनुसूची में? इस जगह हम लोग अनुच्छेद बोल दिए। उसके बाद प्रश्न है कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है?
तो भारत की सांसद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के तहत हो जाएगा। ये याद रखना है आप सभी को, इस जगह टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। उसके बाद प्रश्न है कि इको मार्ग जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया जाता है किस वर्ष से आरंभ किया गया? तो 1991 से आरंभ किया गया। उसके बाद प्रश्न है कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1974 में। उसके बाद प्रश्न है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो द्वितीय पंचवर्षीय में। उसके बाद प्रश्न है कि बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो तृतीय में। उसके बाद प्रश्न है कि औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1964 में। उसके बाद प्रश्न है गोईपोरिया समिति का संबंध किससे है? तो यह बैंक सुधार से है, बैंक सेवा सुधार से है गोईपोरिया समिति की। उसके बाद प्रश्न है प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो यह नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। उसके बाद प्रश्न है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन। उसके बाद प्रश्न है कि केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह खड़गवासला में, ये याद रखिए। उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय में संलग्न है? तो संस्कृति मंत्रालय में। उसके बाद प्रश्न है कि दी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? एस राधाकृष्णन। उसके बाद प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो कोयम्बटूर, जो कि अभी तमिलनाडु में है। धन्यवाद। जय हिंद।